अच्छी सी खबर सामने आई है। अभी कुछ दिनों पहले ज़बरदस्त फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो ज़रा आपके सामने रखते हैं, फिर इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया, जिसमें वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दिया गया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद कैसे तब्दील हो सकती है। शादीशुदा बेटों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी सलूक करार दिया गया है। फैसले के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि केपी सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या फिर तिबी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती ख़त के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी करार दिया गया है। ज़बरदस्त फैसला लिया गया है और कहा गया कि ऐसे एग्जीक्यूटिव हिदायत कानून से बालातर होती हैं। अदालत ने खातून को नौकरी से बर्खास्त करने के फैसले को कलअदम करार दिया और मुतालिका महकमे को दरख्वास्त गुजार को तमाम साबिका मराद के साथ बहाल करने के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। एक बार फिर अदलिया ने इस्लाम और आइन की रूह को जिंदा करके दिखाया। अब सवाल होता है कि क्या तमाम बेटियों को उनके हुकूक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से अमरीन कुरैशी साहिबा। अमरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। और इस फैसले के बाद तो शायद खवातीन को और ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला है और ऐसे और फैसले आने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं ना एक जो रिमार्क्स दिए गए बाकायदा वो बड़े ज़बरदस्त हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कह रहे हैं कि ख़वातीन की शादी का उनकी माशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शादी के बाद भी बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है, तो फिर क्यों ऐसा नहीं होता कि बेटियां जानशीन हो। तो ये बड़े अहम और ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं। कैसे इसको देखती हैं ये जो कोटेशन सामने आई है, और क्या लगता है कि इसके बाद कुछ चेंजेस आएंगे, हमारे माशरे में तब्दीलियाँ होती नज़र आएंगी? बिल्कुल, ये जो कोटा सिस्टम था जिसके तहत सिर्फ जो लड़के हैं उनको मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के थ्रू किनशिप बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी। इसमें ये लड़की है, बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है, इसने इसको चैलेंज किया, अपील पे गई एंड शी फॉट। मैं उसको बड़ा कमेंट भी करूंगी इस लड़की को जो कंप्लेनेंट है, जिसने इस चीज़ को हाईलाइट किया। एंड ऑफ कोर्स हमारे जजेस जिन्होंने आइन के मुताबिक, हमारा आइन बड़ा क्लियर है और हमारे आइन में सारी जगह इक्वल राइट्स के ऊपर बात की गई है। औरतों का और आदमियों का इक्वल राइट है, इक्वल राइट टू प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो आपकी जो वर्क प्लेस है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे इक्वल राइट है। मगर इसके बावजूद इस टाइप के लॉज मौजूद हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक कोटा सिस्टम है, और उस कोटा सिस्टम में जैसे कि इस केस में है कि जी लड़के की अगर शादी होगी तो कोई मसला नहीं है, वो अलाउड एलिजिबल है, लड़की को नहीं है, और इसी तरीके से उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट की गई थी। सो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से अदालत ने ये 9 सफ़ात पे जजमेंट दी है, ये हमारे आइन के मुताबिक है, ये हमारे इस्लाम के मुताबिक है, और ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स और एथिक के मुताबिक है। हमें ये चाहिए कि जितने भी जजेस हैं नीचे लेवल्स पे और हायर लेवल्स पे सबको इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इक्वल राइट जहां पे जब बात करते हैं आपको खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, ना कि केस सुप्रीम कोर्ट में जाए और फिर वहां से जजमेंट आए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है, और ऐसे और केसेस आए अगर आ रहे हैं तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी बड़ी ज़रूरत है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में भी ये इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अमरीन साहिबा, मैं यही जानना चाह रही हूँ, देखें इस तरह के तो पहले भी हमारे पास बड़े सारे फरमान मौजूद हैं, बड़े सारे फैसले मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो हम थोड़ा सा ना कंजूसी करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, या फिर हम शायद उस तरीके से उसको टैकल ही नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं पाते जिस तरह से वो फैसला दिया जाता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या कमेटीज़ बनानी चाहिए, या क्या इसका सद्देबाब किस तरह से होना चाहिए? देखिए, मैंने बड़े सटली एक चीज अभी बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट तक जानी नहीं चाहिए बात। आई थिंक हमारी जो इनिशिएटिव है ना, कि जो डर है वो खत्म हो जाना चाहिए। जब कानून में लिखा गया है तो फिर आप क्यों डरते हैं ऐसी जजमेंट्स देने से जहाँ पे आपको पता है कि शायद कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है, या कोई थोड़ा सा रेज आईब्रोज होंगी कि औरतों को क्यों दे रहे हैं। इस चीज से हमें डरना नहीं चाहिए, और हमें चाहिए, और ये मैं बात कर रही हूँ जजेस के, ये मैं बात कर रही हूँ पुलिस डिपार्टमेंट्स की, और मैं बात कर रही हूँ लॉयर्स के, कि हमें चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी, कि इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि भाई ये चीज अब ऐसे नहीं चलेगी। आपको अपने लेवल पे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट्स में, और फिर ही आपको इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी। अगर एज अ होल हम एज अ सोसाइटी
اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے اپنے گھروں میں کریں. اپنے گھروں میں ہم کرتے ہیں, اپنے بیٹی اور بیٹے میں اگر فرق ڈالیں گے تو ہم پہلے تو امپلیمنٹ گھروں میں ہونا چاہیے نا اس چیز کو. بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ موجود تھی امرین صاحبہ, اور یقینی طور پہ یہ بڑا اچھا فیصلہ لیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے یا نہیں, اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اور تمام حقوق حاصل ہیں خواتین کو, تو پھر معاشرہ کون ہوتا ہے ان کو روکنے والا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.